न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परम् जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। परम आदरणीय भक्तगण, कल विस्तार पूर्वक बताया गया कि एक ही परमात्मा है जो अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं। यही परमात्मा निर्गुण है। परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है भक्तगण, उनका कोई रूप नहीं है, लेकिन फिर भी यही परमात्मा अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं। कलश स्थापन से संबंधित ज्ञान भी दिया गया कल कि किस प्रकार कलश स्थापन करने पर जगत जननी जगदम्बा माता हमारे मंदिर को भी, घर को भी पावन करते हैं और किस तरह जो है सो कि हम जगत जननी जगदम्बा माता की आराधना भी कर सकते हैं। कहीं जगत जननी जगदम्बा माता ने ऐसा भी वर्णन किया है, वे कहती है स्वयं भक्तों को, वे स्वयं अपने मुखारविंद से कथा सुनाती है, अपने स्टेटमेंट स्वयं देती है। वे कहती है एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्यां सकलां बाधां नाशयिष्याम संशयम्। जगत जननी जगदम्बा माता भक्तगण हमें आश्वासन देती है, हमें विश्वास दिलाती हैं कि वे हमारी पुकार सुनती हैं और स्वयं जब जगत जननी जगदम्बा माता ने राक्षसों का वध किया तब ऋषि लोग, देवता लोग उनकी स्तुति करने लगे और वे स्वयं तब जगत जननी जगदम्बा माता प्रसन्न हो जाती है उनकी स्तुति से और हमको कहती हैं कि एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः। जो व्यक्ति प्रसन्न मन से उनकी स्तुति करता है, प्रसन्न मन से, तो क्या करती है जगत जननी जगदम्बा माता? जो प्रसन्न मन से स्तुति करता है अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए और तस्याम सकलाम बाधाम नाशयिष्याम संशयम, कि कोई शंका नहीं कि वे स्वयं उनके भक्तों की समस्त बाधाओं को दूर कर देती है। एक भी ऐसी बाधा नहीं है जिसको वे दूर नहीं कर सकती या जिस किसी बाधा का समाधान वे हमें नहीं दे सकती। जगत जननी जगदम्बा माता हर प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करती है। इसलिए इसमें आगे यह भी कहा गया मधु कैटभनाशं च महिषासुरघातनम कीर्तयिष्यन्ति ये तदा बधम शुंभ निशुंभयोः। सभी लोग तो जानते हैं कि जगत जननी जगदम्बा माता ने अनेकों राक्षस का वध किया पूर्व काल में, लेकिन वे हमको आश्वासन देती है, कॉन्फर्म करती है, वे आश्वासन देती है, हमें असर्टेन करती है कि जो उनको चरित्र है, जो उनके चरित्र है श्री दुर्गा सप्तशती में या श्री देवी भागवत में, जहाँ बताया गया है कि उन्होंने राक्षसों का अंत किया, राक्षसों से युद्ध किया। जो व्यक्ति इस चरित्र को समझता है, इसको पढ़ता है या पहले पढ़ भी चुका था फिर से पढ़ता है और जब जब पूजा की जाती है भक्तगण तब तक हर एक व्यक्ति को चाहिए, हर एक भक्त को चाहिए कि फिर से उस कथा का जो है सो कि अध्ययन वो करे या पढ़े, या तो जो है सो कि कोई वक्ता के रूप में कुछ समझा भी रहा है तो ध्यान देकर श्रवण भी करें। कारण कि इसमें कहा गया है मधु कैटभ नाशम च महिषासुरघातनम, कि मधु और कैटभ नामक राक्षस का वध कैसे किया गया।
सिर्फ एक स्टोरी नहीं है ये कि हम लोग जानते हैं कि भगवान ने किस तरह से शक्ति के माध्यम से जो है सो कि मधु और कैटभ का अंत कर दिया। इसको जो पढ़ता है, जो व्यक्ति समझता है और बार बार चिंतन करता है किस तरह महिषासुर नामक राक्षस का वध कर दिया गया, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, हजारों बार भी पढ़ेंगे, पढ़ते ही रहेंगे भी तो भी जगत जननी जगदम्बा माता को प्रसन्नता होती है भक्तगण कि उनका कोई भक्त पढ़ रहा है, उनकी स्तुति कर रहा है या उनके चरित्रों को पढ़ रहा है। कहा गया है कीर्तयिष्यन्ति ये तदा बधम शुंभ निशुंभयोः, शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों का भी वध कैसे हुआ। जो ऐसा चरित्र सुनता भी है या उसका कीर्तन भी करता है, उसको पढ़ता भी है, तो उस पर भी देवी जी प्रसन्न होती है। इसमें यह भी कहा गया है अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुक्तमम्। बोलते हैं कि प्रतिदिन पूजा कीजिए। प्रथम वाक्य में बताया गया एभिस्तवैश्च माम नित्यं स्तोष्यते यह समाहितः, जो प्रतिदिन नहीं बल्कि प्रतिक्षण, नित्यम का अर्थ है सर्वदा, प्रतिक्षण जगत जननी जगदम्बा माता का स्मरण करता है, उनकी स्तुति करता है। तो क्या होता है, प्रसन्न मन से इंद्रियों को वश में रखते हुए कोशिश भक्त करता है कि इंद्रियों को भटकने न दे, कान को भटकने न दे, किसी की बुराई भी मत सुनिए, किसी की बुराई भी मत कीजिए, किसी का दोष भी मत निकालिए, कम से कम व्रत के समय में भी। तो कहते हैं एभिस्तवैश्च माम नित्यम, जो स्तुति करता है। स्तुति का अर्थ सिर्फ यही नहीं है भक्तगण कि 4-5 घंटों तक बैठकर जब पूजा करेंगे तभी स्तुति हुई, नहीं। स्तुति हम प्रतिक्षण भी कर सकते हैं। और कल बताया गया दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चिंता। देखिए भक्तगण, यहाँ एक बहुत आवश्यक शब्द है जिसको बोलते हैं स्मृता। 2 बार स्मृता शब्द का वर्णन है इस श्लोक में। ऋषि मुनियों ने जगत जननी जगदम्बा माता की स्तुति की थी। और यहाँ कल विशेष रूप से बताया गया, जब वीडियो को देखेंगे कल का वीडियो तो आप लिंक कर देंगे, मतलब कि जो अभी मैं बोल रहा हूँ किस तरह से लिंक होता है उस कथा से। तो यहाँ बताया गया स्मृता मतलब कि स्मरण। पान फूल यदि नहीं भी है, आप कहीं जा रहे हैं, चाहे प्लेन में है, प्लेन के माध्यम से है, फ्लाइट पकड़े हुए हैं आप, या ट्रेन में है, मोटर में है, बस में है, कहीं भी हैं आप, तो भी आप स्तुति कर सकते हैं। कैसी स्तुति करेंगे? तो बोलते हैं दुर्गे स्मृता। नवधा भक्ति में 9 फॉर्म्स ऑफ डिवोशन में भक्तगण, एक है हरिनाम स्मरणम करना, एक है कीर्तनम मंत्र जाप करना, ये भी एक प्रकार से भक्ति है। श्रवणम सुनना, सीडी डाल चुके हैं आप मोटर में और कैसेट सुन रहे हैं, आप भजन सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए धीरे धीरे जो है सो कि आपको उस भजन की चस्का लग जाएगी, उससे प्रेम होने लगेगा आपको और आप भी गुनगुनाने लगेंगे। या तो दूसरा माध्यम भी हो सकता है कि जो भी मंत्र आप जानते हैं, जैसे ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये, ये तो शक्ति स्वरूपिणी जगत जननी जगदम्बा माता के लिए बताया जा रहा है। चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो भी मंत्र आपको आता होगा परमात्मा का, तो परम आदरणीय भक्तगण इन सब मंत्रों का जप किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जब बताया जा रहा है दुर्गे स्मृता, हम सोचेंगे कि यदि मंदिर में जब आएंगे या अपने घर में जब जाएंगे जहाँ पूजा कक्ष है तभी पूजा करेंगे, ठीक है, वो उस पूजा को तो आप करेंगे ही,
लेकिन तब तक क्या करेंगे? तब तक पूजा नहीं करेंगे क्या? इसमें कहा गया है एभिस तवैश्च माम नित्यम। नित्यम मतलब कि हमें हर क्षण उनकी स्तुति करनी है। जैसे जो आपके मोबाइल फोन में जो क्लॉक होता है, जो घड़ी है उसके अंदर, जो हिवेई उसके अंदर है, आप चाहे मोबाइल फोन को ऑफ भी कर देंगे, स्विच ऑफ भी कर देंगे या साइलेंट मोड में भी डाल देंगे, तो भी वो क्लॉक साइलेंट नहीं होता। वो क्लॉक जो है वो चलता रहता है और आपको सही समय देगा वह क्लॉक। इसी तरह भक्तगण हम लोग चाहे कहीं भी हैं, स्मरण कर सकते हैं हर क्षण हर पल, कारण कि स्मरणम हमारे लिए परम आवश्यक है। तो स्मरण कैसे करेंगे? स्मरण का अर्थ है रिमेंबर। तो कैसे रिमेंबर करेंगे, कैसे स्मरण करेंगे उनका? तो मन से स्मरण करेंगे, मन से, बुद्धि से, मन से स्मरण करेंगे। और यही बताया जा रहा है, दुर्गे स्मृता हरति भीषमशेष जंतो। जो भी व्यक्ति प्रसन्न मन से देवी माँ का स्मरण करता है तो जगत जननी जगदम्बा माता उस व्यक्ति का भय दूर कर देता है। किसी प्रकार का भी भय अगर हम में है तो उस भय को वो तो क्षण मात्र में ही दूर कर देती है। किसी प्रकार का भय होता ही नहीं, किसी प्रकार का डर होता ही नहीं आपके अंदर, कारण कि आप एकदम साधारण हैं और उनके भक्त हैं। आप उनकी शरण में जब हम आए हुए हैं भक्तगण, तो किसी प्रकार का डर होना ही नहीं चाहिए हमारे जीवन में। एकदम प्रसन्नता के साथ जीवन व्यतीत करेंगे और हमारे जीवन में, हमारे मन में हर तरह से जो है सो कि आनंद होगा। हम आनंद की अनुभूति करेंगे और परमानंदम की अनुभूति करेंगे, कारण कि जगत जननी जगदम्बा माता स्वयं आनंद स्वरूपा है। ये परब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूपिणी आनंद प्रदान करने वाली है ये हमें। इसलिए पूजा उपरांत जब कोई भक्त यहाँ से निकलता है तो उसके चेहरे में भी मुस्कान होना चाहिए और वो प्रसन्न हो जाता है, कारण कि क्यों? आनंदम मिल रहा है उसको। यहाँ पूजा में आनंद है। पूजा में क्या है? आनंदम, मतलब कि प्रसन्नता है। और मनुष्य प्रसन्न होकर जाएगा अपने घर में, कारण कि मैं प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ उन्हें, दुर्गा माता उनको प्रसन्नता देती है, खुशी देती है, सुख शांति जो भी हमें चाहिए वे स्वयं हमें देगी। इसलिए इस लाइन में यहाँ कहा गया एभिस्तवैश्च माम नित्यम, जो हर क्षण उनकी स्तुति करता है इंद्रियों को वश में रखते हुए। अब इंद्रियां कैसे वश में आएंगे? तो उन्हीं की शरण में जब रहेंगे, सत्संग में आते रहेंगे, तो अपने आप ज्ञान प्राप्त होगा हमें भक्तगण। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोलिए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि सत्संग के बिना मनुष्य को विवेक नहीं होता भक्तगण। विवेक किसे कहते हैं? क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जब अच्छे और बुरे की पहचान हो जाती है हमें उनकी कृपा अनुसार, जगत जननी जगदम्बा माता की कृपा अनुसार, परब्रह्म की कृपा अनुसार, तब राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वो तो कहा गया, बिनु सत्संग विवेक न होई, कि सत्संग के बिना हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान भी नहीं होता, और राम कृपा के बिना, प्रभु कृपा के बिना हमें सत्संग भी नहीं मिलता। तो परम आदरणीय भगवान, मनुष्य प्रतिदिन जो सेवा करता है परमात्मा की, हरि नाम का स्मरण करता है, तो इससे धीरे 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 सेवा जो आप करते रहते हैं, प्रभु की शरण में जो रहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, फिर आपको मैं सत्संगी बना देंगे और सत्संग में स्वयं हमें भेज देंगे, कैनलाइज कर देंगे कि कहाँ जाना चाहिए कि हमें सत्संग की प्राप्ति हो। इसलिए इस चौपाई में बहुत सुंदर ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी बताया है, जैसे भी गाया गया। इसको फिर एक बार गाते हैं।
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो यहाँ कहा गया है राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो भगवान की कृपा कैसे होगी आपको? हमें कैसे भगवान की कृपा मिलेगी? ऐसे चलते रहेंगे तो भी तो भगवान की कृपा हम पर है। तो जब तक उन्हें प्रसन्न नहीं करेंगे भक्तगण, तो उनकी कृपा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। पाएंगे कृपा, लेकिन दिव्य कृपा, विशेष कृपा नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा धर्म है कि हम उनको प्रसन्न रखें, स्तुति भी करें, यज्ञ आदि हम संपन्न करते रहें और कथा श्रवण करते रहें। कारण कि कथा श्रवण करते करते मनुष्य एकदम पवित्र हो जाता है, मन भी शुद्ध हो जाता है, और जो भी शंकाएं होती हैं, जो भी डाउट्स होते हैं, सब दूर हो जाते हैं और मनुष्य भक्ति के स्तर पर और आगे निकल आता है। तो इसलिए भक्तगण, यहाँ जो अभी बताया गया कि दुर्गे स्मृता हरसि भीति मशेष जंतो, जो स्मरण करता है जगत जननी जगदम्बा माता का, कहीं भी, चाहे कहीं भी है, वो पूजा कक्ष में नहीं भी है, रास्ते पर भी चल रहा है और वो स्मरण कर रहा है, धीरे धीरे मन ही मन में स्मरण भी कर रहा है, तो समझ लीजिए उसका भी कल्याण अवश्य वे करती है। और इसके अलावा क्या कहा गया है उसमें? दुर्गे स्मृता हर्षि भीति मशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मति मति व शुभाम ददासी। जो कोई व्यक्ति हेल्दी है, स्वस्थ है वो, तो समझ लीजिए जगत जननी जगदम्बा माता उसको और शुद्ध बुद्धि देती है कि जिससे वह व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति का कल्याण न करे, सिर्फ एक गांव का कल्याण न करे, सिर्फ एक देश का कल्याण न करे, बल्कि पूरी दुनिया का कल्याण करें, पूरे विश्व का कल्याण करें। और आज हम सभी लोग चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति फैले, पूरे विश्व में कल्याण हो। तो इसलिए भक्तगण यहाँ आगे कहते हैं, दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता। जो स्मरण करता है उनका, तो दारिद्र्य, जो भी गरीबी दशा हो, कभी कभी मनुष्य का जन्म पूर्व जन्मों के कर्म के आधार पर एक ही समय दो घरों में, माना जाए बच्चों का जन्म हो रहा है, एक का जन्म होता है विद ए गोल्डन स्पून इन द माउथ, लेकिन एक का जन्म हो जाता है ऐसी स्थिति में जहां बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो क्यों ऐसा होता है? ये हर एक व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है, उसके प्रीवियस फाइल, उसकी हिस्ट्री के आधार पर, पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर भी ऐसा योग बनता है कि कुछ समय तक मनुष्य को निर्धन रहना पड़ता है। जैसे शतानंद जी थे श्री सत्यनारायण व्रत कथा में, पवित्र ब्राह्मण थे, लेकिन पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार उनको अनेकों प्रकार का कष्ट हो रहा था। लेकिन परमात्मा स्वयं बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आते हैं उनके यहाँ, उनको कहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी गरीबी दशा दूर हो जाएगी, आप प्रभु का चिंतन कीजिए, आप नारायण का चिंतन कीजिए, आपका कल्याण अवश्य होगा। इसी प्रकार भगवान यहाँ जगत जननी जगदम्बा माता ने यहाँ बता दिया है, हमको हिंट दे दिया है कि स्मरणम यदि हम करते रहेंगे तो दारिद्र्य दुख भय हारिणी, दुख को भी दूर कर देगी, भय को भी दूर कर देगी, गरीबी दशा को भी दूर कर देगी, और हमारे जीवन में अनुकूलता आ जाएगी, शांति होने लगेगी। तो परम आदरणीय भक्तगण, और एक मुख्य बात इसमें जो मैं अभी उल्लेख करना चाहूँगा, मधु कैटभ के विषय में बताया गया कि शुम निशुम आदि राक्षसों का वध कैसे किया गया। इन चरित्रों को यदि हम पढ़ेंगे, कुछ नहीं है, घर में बैठे हुए हैं माना जाए, आपके सामने पुस्तक है तो फिर से पढ़ लीजिए। आप हजारों बार भी पढ़ेंगे तो हजारों बार नई शिक्षा मिलेगी। कथा को श्रवण भी करेंगे, एक बार श्रवण करेंगे, दो बार श्रवण करेंगे, हर वर्ष में भी श्रवण करेंगे, तो उसमें एक दूसरा आनंद है।
फिर से आपको नई शिक्षा मिलेगी। कभी कोई कथा में ऐसा नहीं है कि आपको नई शिक्षा नहीं मिलती, आधार वही रहता है, लेकिन प्रपोज अनेक हो जाते हैं। फिर आगे यहाँ कहते हैं अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम चैकचेतसः। विश कहती है हमें अपने मुख से यहाँ इस अध्याय में कि अष्टमी के दिन, वैसे तो रोज हम पूजा पाठ करेंगे, लेकिन अष्टम्याम च चतुर्दश्याम, अष्टमी उनको और प्रिय है, चतुर्दशी भी और प्रिय है, नवमी भी और प्रिय है। और ऐसे ऐसे अवसर पर इन तिथियों में और विस्तार पूर्वक हम आराधना कर सकते हैं, पाठ आदि कर सकते हैं। प्रथम अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक जो पाठ है श्रवण भी कर सकते हैं। तो परम आदरणीय भक्तजन, श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यम् उत्तमम्। देवी माँ ने स्वयं बताया कि भक्ति पूर्वक सिर्फ ऐसे ही श्रवण काफ़ी नहीं है। श्रोष्यन्ति चैव ये भक्तिया मम माहात्म्यम् उत्तमम्, मतलब कि अगर आपके अंदर डिवोशन है, लगन है, प्रेम भाव है और भगवान पर अटल विश्वास है, तो आप श्रवण करेंगे तो शीघ्र अतिशीघ्र उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन शुरू में अगर वो प्रेम नहीं भी है, वो लगन नहीं भी है, तो धीरे धीरे सत्संग में जब बढ़ जाएंगे, एडवांस डिवोटीज़ के साथ जब उठने लगेंगे, बैठने लगेंगे, कथा श्रवण करने लगेंगे, तो धीरे धीरे अपने आप जो है सो कि आप समझने लगेंगे। इसलिए कहा गया है सुनि समुझहि जन मुदित मन मन जहि अति अनुराग। पहले हमें श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। जब वक्तव्य को श्रवण करेंगे, सुनेंगे, समझने लगेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे बताइए? सुनि समुझहि जन मुदित मन मन जहि अति अनुराग। एक बार सुन चुके, समझ चुके, राइट, फिर मंजन करेंगे। मंजन का अर्थ है कि आप बार बार उसमें आना चाहेंगे, बार बार कथा सुनना चाहेंगे, कारण कि बार बार कथा श्रवण करने पर और नई शिक्षा मिलती जाती है और हमको प्रसन्नता भी होती है। इसलिए कहा गया है अति अनुराग के साथ मंजन करने लगेंगे, कथा में रम जाएंगे, कथा वार्ता में। इसलिए कहा गया है कि श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यम् उत्तमम्। जो ये ऐसा करता है, पाठ सुनता भी है, महात्म्य सुनता भी है, तो न तेषां दुष्कृतं किंचित दुष्कृत्युत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैव वियोजनम्। जगत जननी माता कहती है हमें भक्तगण, जो व्यक्ति प्रतिदिन भी स्तुति करता है और अष्टमी नवमी आदि विशेष तिथियों में और चिंतन करता है, स्तुति करता है, तो ऐसे व्यक्ति को पाप कभी छूता नहीं, उसको पाप छूता नहीं। पाप किया भी होगा पहले, लेकिन अब पाप उसको छूता भी नहीं है। समझते हैं ना? निष्पाप हो जाता है, पाप उसको छूता भी नहीं, उसका जीवन एकदम सरल पवित्र हो जाता है। दृष्कृत्युत्थान चापदः, और उसके यहाँ जो है सो कि किसी प्रकार की आपत्ति भी नहीं आती, किसी प्रकार की विपत्ति भी नहीं आती। फिर आगे कहते हैं भविष्यति न दारिद्र्यम। जगत जननी जगदम्बा माता के भक्तों के यहाँ, भक्तगण उनके सेवकों के यहाँ कभी भी गरीबी दशा नहीं आती। पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार यदि गरीबी दशा आई भी हुई होगी, जैसे सतानंद जी के जीवन में हुआ था श्री सत्यनारायण पद कथा में, या हमारे किसी प्रकार से हमारे जीवन में ऐसा अगर हुआ भी होगा, तो जगत जननी जगदम्बा माता की कृपा अनुसार वो समथिंग ऑफ द पास्ट हो जाता है, कुछ नहीं रहता ऐसा। मैं नहीं बोलता हूँ, स्वयं बताती है वे कि भविष्यति न दारिद्र्यम, आगे चलकर भविष्यति न दारिद्र्यम न चैवेष्ठव्यो जन्म, कि लोग चाहे दूर भी रहेंगे लेकिन प्रेम भाव रहता है आपस में, लोग बिछुड़ते नहीं हैं, अपने इष्ट मित्रों से बिछड़ते भी नहीं हैं, प्रेम भाव बरकरार रहता है। फिर आगे कहा गया
शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वानराजतः न शस्त्रानलतो योगात् कदाचित् संभविष्यति। इतना ही नहीं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि उनके भक्तों को शत्रुओं से भी भय नहीं रहता, कारण कि उनका कोई शत्रु भी नहीं रहता, सबसे मिलनसार रहते हैं, सोशेबल रहते हैं, इसीलिए उनको कहीं किसी से भय भी नहीं होता। शत्रु आते भी हैं, मनुष्य में शत्रुता करने का भाव हो जाता है कभी। यदि मनुष्य कुसंगति में पड़ जाता है तो बुद्धि खराब हो जाती है, और बुद्धि के खराब होने पर अपने लोगों से आप शत्रुता करने लगेंगे, लेकिन शत्रुता को भी वे दूर कर देगी। फिर शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वानराजतः, राजाओं से भी भय नहीं रहता देवी माँ के भक्तों को। और आगे बताते हैं कि जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा, जल से भी भय नहीं होता, पानी से भी भय नहीं होता। तस्मान्ममेतन् माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परम सत्ययनं हितत्। फिर आगे वे कहती हैं, जगत जननी जगदम्बा माता कहती हैं भक्तजन कि हमें एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक उनके इस महात्म्यों को सुनना चाहिए। ये जो बोलते हैं ये महात्म्य है, ये इसको सुनना चाहिए। श्रवण नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं। इन्होंने हमें आदेश दिया है कि हमें सुनना चाहिए महात्म्य को, इसीलिए मैं आप लोगों को महात्म्य सुना रहा हूँ अभी, और वो भी भक्तिपूर्वक सुनना है, पढ़ना भी है, कारण कि ये कल्याणकारक है, इससे कल्याण होता है। उपसर्गान शेषांस्तु महामारी समुद्भवान तथा त्रिविधमुत्पातं महात्म्यं शमयेन मम। जगत जननी जगदम्बा माता भगवान स्वयं कहती है कि उनके महात्म्य द्वारा महामारी जनित दोष सब दूर हो जाते हैं। मतलब दैहिक दैविक भौतिक ताप शरीर के अंदर यदि किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है या किसी प्रकार की पीड़ा भी हो रही होगी, या जन्म कुंडली के आधार पर ग्रहों की स्थिति के आधार पर भी यदि कुछ अच्छा होने वाला नहीं भी है, तो भी उनकी कृपा दृष्टि अनुसार ऐसा ताप नहीं आता, उसका भी समाधान शीघ्र अतिशीघ्र हो जाता है। हम लोग मनुष्य हैं भक्तगण, इसलिए संसार में जन्म भी है और मरण भी है, बुढ़ापा भी है, फिर इसके साथ रोग भी आता है, लेकिन इन रोगों का प्रभाव उतना नहीं पड़ता, कारण कि जगत जननी जगदम्बा माता कृपा दृष्टि बनाए रखती है हम पर। फिर आगे कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप मैंने कहा, शरीर के अंदर की जो समस्या है, अगर इसके लिए भी हम समाधान चाहते हैं, सॉल्यूशंस चाहते हैं, तब भी हमें जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में ही आना है। दैविक भौतिक का अर्थ है कि किसी प्रकार से बाहरी किसी जीव के माध्यम से या किसी अन्य प्रकार से आपको कुछ कष्ट होने वाला है, जैसे कि दुर्घटना आदि का योग भी यदि आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जगत जननी जगदम्बा माता हमें सुरक्षित कर देती है पहले ही से। अब तीसरा है दैविक ताप। 3 ताप है, दैहिक दैविक भौतिक। भौतिक पर अभी मैंने बताया, और दैविक ताप का अर्थ है सेरेशाल, जैसे सुनामी है या तो देते है, भूकंप है, बाढ़ उतर जाता है, कहीं टाइफून चला आता है, कहीं किसी प्रकार की समस्या हो जाती है सेलेशियल। तो ऐसी स्थिति में भी भक्तगण जगत जननी जगदम्बा माता सिर्फ हमारी रक्षा नहीं करती, मतलब कि उस जगह की भी रक्षा कर सकती है, पूरे विश्व की भी रक्षा कर सकती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उनका चिंतन करें, हम उनकी शरण में रहें और मंत्रों का जो जप हम करते रहें। फिर आगे यहाँ आवश्यक बात है भक्तगण, फिर आगे बढ़ेंगे और कथा को लेकर, कारण कि जो भी अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, ये लक्ष्य के रूप में है,
लेक्चर के रूप में, मतलब कि आप यहाँ से जब निकलेंगे तो कुछ पढ़ के जाएंगे, कुछ निकलेंगे तो कुछ सीख कर जाएंगे कि जिससे अन्यों को भी समझा पाएंगे। इसलिए जो है सो कि भक्तगण, ये भगवान की असीम कृपा है कि हम लोग अभी ज्ञान ले रहे हैं एक साथ। आगे वे क्या कहते हैं, यत्रैतत् पठ्यते सम्यग् नित्यमायतने मम सदा न तद्मुक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्। स्वयं जगत जननी जगदम्बा माता हमें बताती है भक्तगण, जिस घर में, जिस मंदिर में या जिस जगह जगत जननी जगदम्बा माता का पाठ सुनाया जाता है, उनका पाठ पढ़ा जाता है, या तो महात्म्य का अर्थ सुनाया जाता है, महात्म्य के विषय में कुछ समझाया जाता है, तो उस घर में, उस जगह जगत जननी जगदम्बा माता लक्ष्मी के रूप में वास करती है, शांति के रूप में वास करती है। उस जगह को वे छोड़ती नहीं है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी शरण में तो हैं, रहें उनकी शरण में, लेकिन सान्निध्य मतलब कि ऐसा कुछ न करें कि जिससे वे उस जगह ही को छोड़ दें। तो फिर आगे कहते हैं, बलि प्रदाने पूजायाम अग्नि कार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितमुचार्यं श्राव्यमेव च। जो हम लोग बलि प्रदान करते हैं, नारियल की बलि या तो जो है सो कि उड़द का दाल है, ये सब बलि आदि जो अर्पण करते हैं, ये सब में स्वीकार करती है। हवन के लिए कहा गया है इसमें, पूजा या अग्नि कार्य महोत्सवे, जो हवन पूजन आदि हम करते रहते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, तो समझ लीजिए ये सब वे स्वीकार करती है। इसलिए कहा गया है पूजा हवन ये सब जो है विशेष विशेष अवसरों पर भी अवश्य हमें पूजा भी करनी है, हवन भी करना है। फिर कहती हैं वे कि वे प्रसन्नता के साथ ग्रहण करेगी। तो जगत जननी जगदम्बा माता के लिए यदि हम कुछ अर्पण कर रहे हैं, प्रसन्नता के साथ मंत्र उच्चारण करते हुए, अनेकों मंत्र है भक्तगण, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, या तो बोलेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ग्लां हूं क्लीं झूं सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ज्वलहं सं लं क्षं फट् स्वाहा। अनेकों मंत्र हैं। ओम धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नीं बां भीं भूं भागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां सीं शुं मे शुभम कुरु कुरु स्वाहा। अग्नि कार्य के लिए यहाँ बताया जाता है। तो जो हवन आदि हम करते हैं वो सब जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड है। उन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि हमको खूब हवन करना है, खूब पूजन भी करना है। फिर आगे यहाँ कहते हैं, जानता अजानता वापि बलि पूजां तथा कृतां प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वहनि होमं तथा कृतम्। विधि को बहुत जानते हैं, चाहे नहीं भी जानते हैं, भक्तों ने तैयारी कर दी है। आप सिर्फ जो है सो कि वहाँ स्वाहाकार करते हुए आहुति भी देंगे प्रसन्न मन से, तो भी वे प्रसन्न हो जाती है। फिर आगे कहते हैं, शरत काले महापूजा क्रियते आच वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः। प्रतिदिन पूजा करते रहेंगे, मंत्र जाप करते रहेंगे, उनके नामों का स्मरण करते रहेंगे, लेकिन कम से कम एक वर्ष में एक बार जो वार्षिक पूजा बोलते हैं, कुछ विस्तार से हवन यज्ञ पूजन आदि करते रहेंगे। मंत्रों का झनकार होना चाहिए हवन में। फिर जो है सो कि उनको हवन भी प्रिय है, हवन से भी उन्हें प्रसन्नता होती है। ऐसा करने से और क्या करती हैं वे, तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः
मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जगत जननी जगदम्बा माता स्वयं बताती है कि सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, उनके भक्तों को किसी प्रकार से यदि कोई बाधा भी है या अनेकों बाधाएं भी हैं तो इन बाधाओं से अपने भक्तों को वे मुक्त कर देती है, ट्रबल फ्री कर देती है। आप चलेंगे रास्ते पर भी, कहीं जा भी रहे हैं तो ट्रबल फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फाइल एकदम क्लियर है, किसी प्रकार से किसी प्रकार का डर नहीं, मतलब कि फ्री है आप, फ्री मैन, फ्री वुमन, फ्री मैन, फ्री पर्सन, मतलब कि ट्रबल फ्री, चिंता मुक्त, कोई चिंता नहीं। ऑफिस में भी जाएंगे तो पेन वहीं छोड़ देंगे, आप घर जाएंगे तो ऑफिस की बिल्कुल चिंता नहीं रहेगी, मतलब कि ऑफिस में ऑफिस का काम करेंगे। कहने का भाव यहाँ यह है भगवान कि मनुष्य के जीवन में जब जगत जननी जगदम्बा माता की दृष्टि पड़ती है, आशीर्वाद प्राप्त करता है कोई मानव, तो सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, हर प्रकार से बाधाओं से मुक्त हो जाता है वह प्राणी। और धन धान्य सुतान्वितः, देखिए ये भी जो उड़ रहा है अभी, ये कोई प्राणी है, ये उसका पुण्य उदय हुआ है अभी, कि कारण कि उसके कानों में अभी मंत्र आ जाएगा अभी, समझते हैं ना। मेरे यहाँ जो श्वान है उनको कभी मैं मंत्र सुनाता हूँ क्यों? कारण कि वे मंत्र सुनेंगे तो हो सकता है आगे चलकर धीरे धीरे उनको भी मुक्ति मिल जाएगी। श्वान कुत्तों को बोलते हैं। कहने का भाव है पक्षियों में भी यह भाव होता है, अगर राम 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 बोलेंगे तो कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो राम राम भी बोलने लगते हैं। तो इसलिए हमको सबसे प्रिय, सबको चाहना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं कि ये उड़ रहा है तो उसको भगा देंगे, नहीं, उसका भी भाग्य है सुनने का। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। परम आदरणीय भक्तगण, जगत जननी जगदम्बा माता ने प्रमाणित किया है और उन्होंने उनके शब्दों में ही घोषित किया है कि धन धान्य सुतान्वितः, जीने के लिए जितना भी आपको धन चाहिए भगवान आपको दे देंगे। धन धान्य, प्रॉस्पेरिटी भी रहेगी, वेल्थ भी रहेगा, संतान सुख भी प्राप्त करेंगे। और मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशयः, उन्होंने कहा कि उनके आशीर्वाद से ऐसा होता है, इसमें कोई शंका नहीं, कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं। आगे कहते हैं श्रुत्वा ममैतन् माहात्म्यं तथारोत्पतयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्। जो व्यक्ति इस महात्म्य को सुनकर कथा के रूप में श्रवण करने पर यदि किसी रण क्षेत्र में भी, युद्ध मैदान में भी उसको जाना पड़ रहा है तो भी समझ लीजिए उसकी सुरक्षा होगी। जगत जननी जगदम्बा माता उसको सुरक्षित करेगी, वहाँ भी किसी प्रकार से भय भी नहीं होगा। यहाँ तो युद्ध मैदान नहीं है, लेकिन डेली स्ट्रगल जो होता है जीवन में, आप अपने घर में रहेंगे तो भी स्ट्रगल हो सकता है, समाज में रहेंगे तो भी स्ट्रगल हो सकता है, ऑफिस में रहेंगे तो भी स्ट्रगल का योग बन सकता है, लेकिन यही हमारे लिए मैदान है युद्ध का। कहने का भाव है कि हर एक परिस्थिति में जो है सो कि आप सुरक्षित रहेंगे। कोई यदि बाण चलाना भी चाहता है आप पर, तब भी आप सुरक्षित रहेंगे, किसी प्रकार से आपको भयभीत नहीं होना पड़ता। फिर आगे यहाँ बताते हैं मनुष्य निर्भय हो जाता है। शत्रुओं के लिए क्या होता है तो बोलते हैं रीपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपद्यते नंदते च कूलं पुंसां महात्म्यं मम शृण्वाताम्। शत्रुओं के बल कम हो जाते हैं भक्तगण। जो लोग शत्रुता करते हैं आपसे, व्यर्थ में शत्रुवत व्यवहार यदि कोई कर रहा है आपके साथ, तो उस व्यक्ति का बल अपने आप
कम हो जाता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा कभी भी, कारण कि यहाँ दैवी कवच आपके साथ है। फिर आगे यहाँ कहते हैं, यदि हम शांति चाहते हैं अपने जीवन में, मन की शांति चाहते हैं, घर में शांति चाहते हैं, समाज में शांति चाहते हैं, देश में शांति चाहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, तो हमको क्या करना है? देवी माँ की शरण ही में आना चाहिए। शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न प्रदर्शने। सर्वत्र शांति चाहते हैं हम बोलते हैं ना, प्रार्थना जब करते हैं शांति पाठ, तो क्या बोलते हैं? ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी। अच्छा, क्या समझ रहे हैं? आंखों को तो मून मून कर बोलेंगे शांति पाठ, तो क्या समझ रहे हैं शांति पाठ से? एक बार एक सत्संग में था मैं, तो शांति पाठ के बाद भजन कर रहा था, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि शांति पाठ हो गया तो क्लोज हो गया, फिर क्यों भजन हो रहा है? तो मैंने पूछा उससे कि आप शांति पाठ समझ रहे हैं क्या है ये? तो नहीं समझ रहा था। तब बिहान इसी पर प्रवचन हुआ था। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम। तो अंतरिक्ष किसे कहते हैं? इसमें हम प्रार्थना कर रहे हैं, अभी शांति चाहते हैं हम। बोलते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। आप सभी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ अभी एक साथ बोलने के लिए। बोलिए, या देवी शांति रूपेण नमस्तस्यै नमस्तस्यै। कि शांति रूप में वे भी स्थित है हमारे अंदर भी। या देवी सर्व समस्त प्राणियों में शांति के रूप में भी वे स्थित है। लापे, पीस, लापे के रूप में भी वे स्थित है, और वही आती है शांति के रूप में भी। तो यहाँ बोलते हैं, ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम, मे पीस प्रिवेल इन द फर्मामेंट इन द स्काई। हम धरती में हैं, यहाँ धरती पर हैं अभी। अगर आकाश में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसका प्रभाव हम पर भी पड़ेगा। यदि कोई वायरस चला आता है आकाश में तो भी हमको प्रॉब्लम हो सकता है, प्राणियों को भी कष्ट हो सकता है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि द्यौ शांतिरंतरिक्षम, कि अंतरिक्ष में भी शांति हो। फिर इसके बाद अभी देखिए बिजली भी जा सकती है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम, फिर शांति पृथ्वी, कि अर्थ पर भी शांति चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए, दंगा फसाद नहीं चाहिए। एक देश से दूसरे देश में या अन्य देशों के बीच जो झगड़ा यदि है तो इनसे अशांति होती है, इन सब से अशांति होती है। इसलिए चाहिए हम प्रार्थना करें कि शांति फैले पृथ्वी पर भी। पृथ्वी का अर्थ सिर्फ अरेबिया नहीं है, यहाँ पृथ्वी का अर्थ है, मतलब कि ग्लोब को देखेंगे आप, चाहे अमेरिका, लंदन, कहीं भी आप देखेंगे सब पृथ्वी ही में है। अगर वहाँ कोई अभी इजराइल और ये ईरान में यदि कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो उसका प्रभाव हम पर भी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो भगवान से यदि हम प्रार्थना करेंगे कि यदि दोनों देशों के बीच संधि हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, तो झगड़ा भी नहीं होगी। तो हमें प्रार्थना करनी है वर्ल्ड पीस के लिए, सबके कल्याण के लिए। अगर देश में सर्वत्र अशांति है, सिर्फ अकेले आप में शांति है, तो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? कहीं भी नहीं जा पाएंगे। तो शांति चाहिए आपके देश में भी, आपके समाज में भी, पूरी दुनिया में शांति चाहिए भक्तगण। इसलिए अभी मैं बता रहा हूँ, बोलते हैं ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम, फिर बोलते हैं शांति पृथ्वी, कि हे प्रभु ऐसा हो कि पृथ्वी पर भी शांति हो। फिर क्या बोलते हैं? एक दो वर्ड समझा देता हूँ इसमें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिर आपः। तो क्या है ये? क्या हम बता रहे हैं इसमें?
सभी लोग तो जानते हैं शांति पाठ, तो हो सकता है हम नहीं समझ रहे हैं। और कहाँ शांति चाहिए? आपह, आप संस्कृत पढ़ी हुई है। आपह, आपह बोलते हैं पानी को, तो पानी में भी शांति चाहिए। कहाँ शांति चाहिए? जल में भी शांति चाहिए। अगर चबिलोस हो जाएगा, सुनामी अगर आ जाएगी, तब भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए यहाँ परम आदरणीय भक्तगण, और बहुत सी बातें इसमें है। द्यौ शांतिरंतरिक्षम, शांति पृथ्वी, शांतिरापः, शांतिरोषधय, कि जो भी दवाएं आदि हैं, औषधि, इनमें भी शांति हो। शांतिर्वनस्पतय, जो बोटानिक्स है, बोटानिक्स वनस्पति, तो वनस्पतियों में भी शांति चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक कोई फल लेना चाहेंगे तो उसमें अशांति है, उसमें प्रॉब्लम है, उसमें कीटाणु है, मतलब कि वहाँ भी शांति चाहिए। तो कहने का भाव यहाँ यह है, क्यों मैं बोल रहा हूँ ये सब? कारण कि यहाँ स्पष्ट रूप में जगत जननी जगदम्बा माता ने हमें बताया है, शांति कर्मणि सर्वत्र, सर्वत्र, हर जगह हम शांति यदि लाना चाहते हैं, अपने मन में भी शांति लाना चाहेंगे, तो अगर खराब स्वप्न भी आ रहा है जीवन में, खराब स्वप्नों से हम परेशान भी हैं, चिंतित भी हैं। ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्यम शृणुयान मम, और ग्रह की बाधाएं हैं, प्लानेटरी इश्यूज हैं। हम अपनी कुंडली के आधार पर अगर देख रहे हैं कि कोई ऐसी महादशा या अंतर्दशा चल रही है जिससे कुछ कष्ट भी होने वाले हैं, तो उसके लिए तो समाधान भी आता है। लेकिन कुछ समाधान नहीं भी किया आपने, सिर्फ माता जी की शरण में है, तो भी शील्ड रहेगा आप पर, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। लेकिन हवन यज्ञ आदि जो भी करना है ज्योतिष के आधार पर, वही हमें प्रेरित करेगी कि हम इन मंत्रों का भी जप कर लें, इससे भी और सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन यदि किसी को जन्म समय पता नहीं, या सही समय नहीं है बेस्ट चौट में, डेट सही नहीं है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है भगवान, आपको सही कुंडली नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में कुछ चिंता मत कीजिए, जगत जननी जगदम्बा माता ही की शरण में रहिए, मंत्र जाप करते रहिए, आप मंत्रों से भी कल्याण होगा। यज्ञ पूजन आदि करते रहने पर उनकी कृपा दृष्टि हम प्राप्त करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। मैं नहीं बोलता हूँ, ये वे स्वयं बताती है। शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुस्वप्न प्रदर्शने, ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्यम शृणुयान मम। तो हमें उनके महात्म्यों को सुनना चाहिए, शृणुयान मम, उनके महात्म्यों को सुनना चाहिए। पूजा तो दूर की बात है, सिर्फ इसके श्रवण मात्र से, इसके सुनने मात्र से ही सॉल्यूशंस निकलने लगेंगे। अगर विश्वास है आपको देवी महात्म्य पर, तो इतनी शक्ति है महात्म्य में कि अपने आप सॉल्यूशंस आने लगेंगे सिर्फ सुनने मात्र से। लेकिन अब मंत्र जाप भी यदि कर रहे होंगे, हवन पूजन यज्ञ भी कर रहे होंगे, तो समझ लीजिए और भी आपका कल्याण होने वाला है। फिर आगे क्या बोलते हैं, उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रह पीडाश्च दारुणा, दुस्वप्नम च निभृ दृष्टम सुस्वप्नम उपजायते। यदि किसी प्रकार विघ्न भी आ रहा है जीवन में, ग्रह पीड़ाएँ भी हो रही है, तो ये सब ग्रह पीड़ाएँ जो हैं शांत हो जाती है। यदि मनुष्यों को कष्ट हो रहा है, बच्चों को खराब सपनों से भय हो रहा है, तो भी जगत जननी जगदम्बा माता खराब सपनों को दूर कर देती है। अगर हम सोच रहे होंगे कि हमें स्वप्न से कोई प्रॉब्लम नहीं, और आपके घर में बच्चे आदि है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उन बच्चों के कल्याण के लिए कम से कम आपको यहाँ जाना होगा, मतलब कि शक्ति की शरण में आना है कि कम से कम वे लोग सुरक्षित रहेंगे वहाँ। फिर आगे, बालग्रहाभिभूतानां बालानां शांतिकारकं
संघात भेदे चंद्रेणाम मैत्री करणमुक्तमम्। स्पष्ट कह रही है वे, बाल ग्रहा विभूतानाम, बच्चों पर ग्रहों का प्रभाव है और शांति लाना चाहते हैं हम, तो भी हमें उन्हीं की शरण में आना है, महात्म्य सुनना है। फिर आगे, संघात भेदे चंद्रेणाम मैत्री करणमुक्तमम्। यदि किसी मनुष्य से दुश्मनी भी है, संघात है, भेद है, तो मित्रता में दुश्मनी मित्रता में भी बदल सकती है। फिर आगे कहते हैं, दुर्वृतनाम शेषानाम बलहानिकरम परम रक्षो भूत पिशाचानाम पठनादेव नाशनम। यहाँ स्पष्ट कह रही है जगत जननी जगदम्बा माता, जो दुराचारी लोग हैं, मतलब कि कष्ट पहुंचाना चाहते हैं किसी प्रकार से भी, तो उनके बल को वे कम कर देती है। और रक्षो भूत पिशाचानाम, भूत पिशाच सबसे वही हमारी रक्षा करने वाली है। हनुमान जी महाराज की शरण में यदि रहेंगे आप, तो बोलते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर सचमुच में आप भगवान के ही भक्त हैं, हनुमान जी महाराज की सेवा में लगे हुए हैं, उनके मंत्रों से पूजन करते हैं, हवन करते हैं, अर्चन करते हैं, तो हनुमान जी महाराज को छोड़ दीजिए, वही सब संभाल देंगे। हमको हनुमान जी का स्थान नहीं लेना है, हमको उनका सेवक बन के रहना है। अगर आप हनुमान जी बनना चाहेंगे तो हनुमान जी क्या करेंगे? उनको झाड़ू दे देंगे, बाहरने का क्या? कहने का भाव है, हनुमान जी महाराज रक्षो भूत पिशाचानाम पठनादेव नाशनम, वे स्वयं आपको सुरक्षित कर देंगे। और जगत जननी जगदम्बा माता हमें आश्वासन देती हैं कि उनकी शरण में यदि हम रहेंगे तो जो ओगा होगा, ओगा जो शक्ति रहेगी आपके शरीर के आसपास, उसमें किसी प्रकार का जो है सो कि भूत नहीं आ सकता, किसी प्रकार का पिशाच में नहीं आ सकता। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी, किसी से आपको कुछ चिंता नहीं। कोई प्रयोग भी करना चाहेगा तो वो नहीं आएगा यहाँ, वो गंदा हो जाएगा, वह यहाँ आ ही नहीं सकता। कहने का भाव यहाँ है भगवान, यहाँ बताते जगत जननी जगदम्बा माता स्वयं बता रही हैं उनके शब्दों में कि पिशाचों का नाश हो जाता है। सर्वं ममैतं माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम्। अब सुनिए ध्यान से, इसमें क्या कहा गया है। यही नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा समझने में। सर्वं ममैतं माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम्। पशु पुष्प अर्घदूपैश्च गंधदीपैस्तथोक्तमयि। यहाँ क्या कहा गया है? एक तो उनके महात्म्य के पठन पाठन से उनका सानिध्य हमें प्राप्त होता है, उनका नियनेस हमें प्राप्त होता है, उनका क्लोजनेस हमें प्राप्त होता है। लेकिन क्या अर्पण कर सकते हैं? ये इसको नहीं समझेंगे यहाँ तो गलत स्टेटमेंट देंगे। यहाँ कहा गया है पशु पुष्प अर्घ, फूल, पुष्प फूल को बोलते हैं, अर्घ मतलब जैसे अर्घ देते हैं, दीपक चिराग अगरबत्ती दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पशु क्यों लिखा हुआ है? पशु क्यों लिखा गया हुआ है? अगर हम उनको एक पशु अर्पण करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते? कैसे अर्पण करेंगे? कैसे पशु अर्पण करेंगे उन्हें? जिंदा पशु, उनका वाहन क्या है? शेर है। अगर उनको एक शेर अर्पण करना चाहेंगे तो शेर तो हमें खा जाएगा। लेकिन उनकी मूर्ति यदि है तो मूर्ति ही के रूप में शेर दे सकते हैं उन्हें। जैसे शिवजी को नंदी प्रिय है, नंदीश्वर उनका वाहन है, तो इसीलिए शिवजी को नंदी भी प्रिय है, वाहन के रूप में बैल भी प्रिय है। इसी प्रकार शिव परिवार में अगर आप देखेंगे तो गणेश जी का वाहन चूहा है, उधर मयूर भी है,
कार्तिकेय जी का वाहन, शिव जी के गले में सर्पों की माला भी है। तो इसका अर्थ यहाँ यह आ रहा है कि शिव जी को सब जीव भी प्रिय है। इसमें नहीं कहा गया है काट कर अर्पण करने के लिए, मतलब कि पशु प्रिय है उन्हें, हमें भी पशु प्रिय है, हम सबको पशु प्रिय है। कहने का भाव है गाय भी प्रिय है, बैल भी प्रिय है। हम बैल को काटते नहीं हैं, बैल की सेवा करते हैं, गायों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। इसी प्रकार यहाँ कहा गया है, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है, कारण कि शेर भी नहीं अर्पण कर सकते। कहने का भाव यहाँ यह है भक्तगण कि जगत जननी जगदम्बा माता यहाँ स्पष्ट बता रही हैं, पशु पुष्प अर्घ धूपैश्च गंधा दीपैस्तथोक्तमयी, ये सब उनको प्रिय है। लेकिन कहीं नहीं बोला जा रहा है कि आप बलिदान दीजिए। जो व्यक्ति सोचता है कि पशु बलि देगा तो वो गलत कर रहा है। इसलिए यहाँ आपको समझना चाहिए इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, यहाँ पर किस प्रकरण को लेकर यहाँ जगत जननी जगदम्बा माता बता रही है कि जीता जागता पशु जिसका पालन पोषण हो सके। जैसे कहीं कहीं पूजा पाठ में किसी ब्राह्मण को गौ का दान दे दिया जाता है, गौदान कर दिया जाता है, सचमुच का गौ, सचमुच की गौ, सचमुच की गाय, समझते हैं ना। तो इस प्रकार से यहाँ जगत जननी जगदम्बा माता को ये सब प्रिय है। फिर आगे कहते हैं विप्राणाम भोजनैर्होमैः प्रोक्षिणीरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानेद्वत्सरेण या। अब यहाँ बताते हैं विप्राणाम भोजनैर्होमैः कि विप्रों को बुलाकर या एक विप्र को बुलाकर जो भगवान का भक्त है हवन कराइए, या मंदिर में हवन हो रहा है तो उपस्थित हो जाइए आप, कारण कि भगवान की कृपा अनुसार आपको ज्ञान भी प्रदान करेंगे वे, और जो है सो कि शुद्धता पूर्वक हवन भी करेंगे कि जिससे आपको भी लाभ हो, आपको भी शांति की अनुभूति हो। और कहीं कहीं भोजन भी विप्र भोजनम। तो कहने का भाव यहाँ यह है, इसीलिए मनुष्य पूजा पाठ में सीधा देता है, ब्राह्मणों को अर्पण करता है, चावल आदि अर्पण करता है दान के रूप में। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये जगत जननी जगदम्बा माता बता रही है। विप्राणाम भोजनैर्होमैः फिर प्रोक्षिणीरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानेद्वत्सरेण या। तो यहाँ भक्तगण जगत जननी जगदम्बा माता ने यह भी कहा है श्रुतम हरति पापानि, जो इस महात्म्य को सुनता है तो उस व्यक्ति का पाप भी मिट जाता है, मतलब कि पाप आगे चलकर नहीं करता वो, मतलब कि उसका मन पवित्र हो जाता है। और आरोग्यम प्रयच्छति, किसी प्रकार का रोग भी नहीं आता। अगर रोग आ भी रहा है तो पहले से ही वह हमें सावधान कर देगी कि जिससे हमें यदि किसी तरह से मेडिकल डॉक्टर की भी सहायता लेनी होगी तो भी वे हमें प्रेरित करेगी कि आप विलम्ब मत कीजिए, आप देर मत कीजिए, शीघ्र अतिशीघ्र जो है सो कि उसका कोई समाधान निकालिए आप, वे हमें प्रोत्साहित करेगी। कभी कभी मनुष्य जब बीमार हो जाता है तो अपने आप को वो संतुष्ट करने के लिए सोचता है कि नहीं वो अभी ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में कभी कभी क्या होता है भक्तगण, मनुष्य और विलम्ब करता है और देर करता है, जबकि एक सिंपल मेडिकल चेकअप भी किया जा सकता है। अभी एक सिंपल मेडिकल चेकअप अगर हो जाता है तो उनकी प्रेरणा से ही आप वहां जा पहुंचे कि जिससे पता चल सकता है कि हम सेफ हैं या सेफ नहीं है, सुरक्षित हैं या सुरक्षित नहीं है। और उनकी कृपा दृष्टि नहीं रहेगी तो घर से आप निकलकर मेडिकल चेकअप के लिए जाना भी नहीं चाहेंगे। कहने का भाव यहाँ यह है कि श्रुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रयच्छति। आरोग्यम प्रयच्छति का अर्थ है कि रोगों को भी दूर कर देती है, हमें स्वस्थ बना देती है। रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तिनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्ट दैत्य निबर्हनम्। किस तरह जगत जननी जगदम्बा माँ का प्रादुर्भाव हुआ, किस तरह वे आपीय हुई, किस तरह से उन्होंने लीला की,
जो मनुष्य इसका कीर्तन करता है, इसका गान करता है, और भगवान की प्रेरणा से यहाँ जब हवन किया जाता है, विशेषकर दशमी के दिन भी, तो हर एक श्लोक से हवन होता है, उनकी प्रेरणा से, उनकी कृपा से। 13 अध्यायों का हवन, पूरे श्लोकों द्वारा हवन, और फिर बीज मंत्रों से भी हवन। तो यहाँ गान का भी इसको जस्टिफाई कर दिया उन्होंने कि इन मंत्रों का उच्चारण यदि भी कर रहे होंगे और स्वाहाकार भी कर रहे हैं इनसे, तो भी हर एक श्लोक एक मंत्र हो जाता है। इससे भी हवन पूजन किया जाना चाहिए। फिर आगे क्या बोलते हैं, तो यहाँ यही विशेषकर बात है अभी भक्तगण, जो जगत जननी जगदम्बा माता ने हमें स्वयं बताया है। इन बातों को यदि हम याद करेंगे और इन 9 रात्रियों में कम से कम पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ पूजन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मंत्र जाप करते रहेंगे। पूजा करने का यदि समय नहीं भी है तो आप स्केप नहीं हो सकते हैं। क्यों? कारण कि उन्होंने कह दिया है, दुर्गे स्मृता, आप स्मरण तो कम से कम कर सकते हैं, उनको रिमेंबर भी तो कम से कम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ बताया जाता है कि कोई क्वेश्चन ही नहीं है आपको भागने के लिए कि आप पूजा नहीं कर सकते। हाँ, पूजा नहीं कर सकते अनेकों कारणवश, लेकिन स्मरण तो हर एक स्थिति में कर सकते हैं आप। अगर ऐसा प्रभाव पड़ा है, कहीं कोई सूतक है या किसी कारणवश पूजा आप नहीं कर पा रहे हैं, तो स्मरण करना तो मना नहीं है, रिमेंबर तो कर सकते हैं भगवान को। कुछ अर्पण नहीं करना भी चाहेंगे उनको, पकवान आदि, तो स्मरण तो करना ही चाहिए। तो इसलिए जो है सो कि भक्तगण हम सबको उन्होंने पहले से ही सावधान कर दिया। एक और श्लोक इसमें है जो जिसका अर्थ कल बताया गया आपको, फिर से मैं याद दिलाता हूँ, जो इसी कथा से कनेक्टेड है। एक तो मैंने कहा स्मरणम, स्मरण के साथ पूजनम, लेकिन कहा गया है रोगान शेषान पहंसि तुष्ठा रुष्ठा तु कामान सकलान अभिष्ठान। मतलब रोगान शेषान पहंसि तुष्ठा, जगत जननी जगदम्बा माता के प्रसन्न होने पर वे रोगों को भी दूर कर सकती है। तो कैसे प्रसन्न करेंगे उन्हें? तुष्ठा इस शब्द को अगर हटा देंगे इसमें से, बोलेंगे रोगान शेषान, यही बोल देंगे। लेकिन इसमें कहा गया रोगान शेषान पहंसि तुष्ठा। उनको यदि प्रसन्न करेंगे हम अपने व्यवहार से, अपनी श्रद्धा से, अपने लगन से, अपने कृत्य से, अपने विश्वास से, उन पर विश्वास रखते हुए उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। जैसे उन्होंने कहा महात्म्य यहाँ हवन पूजन अर्चन, गरुड़ पुराण में तो स्पष्ट कहा गया है, जब शरीर का अंत हो जाता है तो जो जीव शरीर के अंदर है, जब उसको मतलब कि क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, जो उसका एक शरीर मिलता है उसको, सूक्ष्म शरीर कि जिसमें फीलिंग होती है। आत्मा में तो फीलिंग नहीं होती है, मतलब कि वो सूक्ष्म शरीर है जिसमें मानियो जो सटल बॉडी है। तब यमदूत प्रश्न पूछते हैं कि आपको जीव मिला था, शरीर मिला था आपको, लेकिन उस शरीर से क्या आपने किया? आपने भजन किया? आपने कितनी बार प्रभु का नाम लिया? फिर कहते हैं कि एकदम सहज है प्रभु का नाम, लेकिन हमने जीभ से क्यों उनका नाम उच्चारण नहीं किया? अच्युतम केशवम, ये सब वर्णन है उसमें। अच्युतम केशवम राम नारायणम आदि आदि जो कुछ इसमें है सब वर्णन आता है उसमें। तब उस समय वह जीवधारी जो भी शरीर मिलता है उसको पनिशमेंट के लिए, तो अब विचार करता है कि मुझे यहाँ शरीर था पहले, लेकिन मैंने बिल्कुल कोशिश नहीं की सीरियस होने के लिए। तो देखिए भक्तगण, हम जिस मोड़ पर आ पहुँचे हैं अभी,
संसार में हम हरदम नहीं रहने वाले हैं। कभी न कभी, कहीं न कहीं शरीर का तो अंत होगा और प्राण तो जाएगा ही, लेकिन कम से कम जो बताया गया है धर्म ग्रंथों में, हमें अपने घर में भी बैठे बैठे भी हरि नाम करते रहना चाहिए, जपना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी नवरात्र में, अभी हम देवपक्ष में हैं। देवपक्ष में ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान का एक ही जो स्वरूप है, शक्ति ही की आराधना करनी है, नहीं। इसमें प्रभु राम जो भी स्वरूप है उनका, नारायण के रूप में भी, यहाँ तक कि हनुमान जी महाराज की भी अर्चना कीजिए, कारण कि इसको हम देव पक्ष बोलते हैं। ये इसको देवी पक्ष नहीं बोलते हैं, देव पक्ष बोलते हैं। देव पक्ष में जो भी आपकी श्रद्धा है, जिस किसी देव के प्रति भी, शिव जी की ओर भी, तो सबकी पूजा उपासना आप करते रहिए आप। तो परम आदरणीय भगवान, यहाँ कहा गया है कि रोगान शेषान पहन से तुष्ठा, तो उनको प्रसन्न कैसे करेंगे? तो अभी कहा गया कि एकदम साधारण होकर, सिंपल होकर उनकी शरण में हम आ सकते हैं। अगर हम में अहम भाव है, अहंकार आ गया शरीर में, तो हम प्रभु को नहीं मानेंगे, मनमानी करेंगे। लेकिन आप सभी लोग जो हैं श्रद्धालु हैं भक्तगण, आप लोगों में दिव्यता है, आप लोगों में प्रेम भाव है, इसीलिए आप लोगों ने प्रयत्न किया, आप लोगों ने कोशिश की यहाँ आने के लिए। इसलिए जो है सो कि मैं भी आपके प्रति आभारी हूँ। कहने का भाव यहाँ यह है कि आपने हर तरह से जो है सो कि प्रयास किया, और जो भी आपने साधना की, प्रयास किया, जिस किसी प्रकार से भी यहाँ आप पहुँचे, तो समझ लीजिए आप लोगों के लिए भी जगत जननी जगदम्बा माता की ओर से एक बुलावा है। और इस ज्ञान को ले लीजिए आप, और इस ज्ञान को लेकर प्रतीक्षा मत कीजिए आते साल के बाद फिर शुरू करेंगे पढ़ने के लिए, नहीं। अभी से भी, फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट, अभी से ही आप स्मरण आरंभ कर सकते हैं। और यदि हमने किसी प्रकार से दोष भी किया होगा, किसी प्रकार से अपने आप को दोषी भी मान रहे होंगे, तो हम क्षमा याचना भी कर सकते हैं। तो इसलिए चलिए हम एक साथ क्षमा याचना करेंगे, तब आरती की ओर जाएंगे और प्रार्थना भी करेंगे कुछ। बोलिए, शेरावाली माँ दया करो हे माँ, तो छोटी छोटी जो पुस्तिका होती हैं कभी, जहाँ उनके 108 नाम हैं, इस पर भी कल विस्तार से बताया जाएगा कि जो है सो कि
उनके 108 नामों का पाठ भी हो सकता है, उनके 32 नेम्स भी होते हैं अलग से, जो बहुत सहज है। तो ये सब आपको बताएंगे आगे चलकर अभी, लेकिन अभी विस्तार पूर्वक बताया गया कि जिससे हम में श्रद्धा हो उनके लिए। अगर आप आए हुए हैं सत्संग में यहाँ, तो उनकी कृपा समझ लीजिए, कारण कि सत्संग से हमें ज्ञान होता है। और शुरू में जो बताया गया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, ये भी जो है अभी एक सत्संग है ये। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना अच्छे और बुरे की पहचान नहीं हो पाती है भक्तगण। और प्रभु की कृपा बिना भी सत्संग नहीं मिलता। तो प्रभु कृपा कब करेंगे? जब आप उनकी सेवा कर रहे हैं। अगर रोज प्रभु की सेवा कर रहे हैं कितने वर्षों से, तो समझ लीजिए जो आपको प्रसाद देते हैं, एक प्रकार से उनकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं कि आपके कानों में कथा भी आने लगती है, दिव्य कथा आने लगती हैं। तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपना।